हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल और सेल के बारे में। और हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। और इसके टॉपिक जो है वो जितने भी होंगे पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वॉल क्या है और इसकी क्या कंपोजिशंस होती हैं, तो वो इस पे डिस्कस की गई हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई, बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में, प्रोकैरियोट्स और फंजाई में, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। ये जो है मतलब कि लोकोमोटरी मोड ऑफ लाइफ की वजह से हो सकता है, क्योंकि लोकोमोशन की जो है ना उसका बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो हम इसको ये पॉइंट भी ले सकते हैं इसमें कि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। डिफर इन केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम दोज ऑफ द ओनली प्लांट सेल वॉल फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोकैरियोट्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इन्होंने कहा है इसमें कि जो है वो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है, और जैसे कि प्रोकैरियोट्स जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने हुए होते हैं और फंजाई जो है वो काइटिन से बने हुए होते हैं। सो वी विल डिस्कस हियर ओनली प्लांट सेल वॉल। तो हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। द सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय द सेल। सेल वॉल जो है वो सिक्रेट की जाती है सेल से। एंड द सेल वॉल इज पोरस एंड अलाउज फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल। जो सेल वॉल है ये पोरस होती है और ये अलाउ करती है फ्री पैसेज करती है वाटर का, और डिसॉल्व मटेरियल जो डिसॉल्व मटेरियल होते हैं उनको अलाउ करती है एंटर होने में। और उसके अलावा द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। प्लांट सेल वॉल जो है वो 3 मेन लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमिला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला होती है, और उसके बाद एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। उसके बाद आते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल पे। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल इज द ट्रू सेल वॉल दैट डेवलप्स। प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ट्रू सेल वॉल होती है, जो ट्रू सेल वॉल होती है, मतलब जो होती है ट्रू उसको कहा जा रहा है क्योंकि ये बेसिक होगी। एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल, और डेवलप होती है न्यूली ग्रोइंग सेल में। जो न्यूली ग्रोइंग सेल में जो फर्स्ट सेल वॉल जो मतलब होती है, ग्रो होती है, तो वो सबसे पहले जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, जैसे कि ईच सेल प्रोड्यूसेस प्राइमरी सेल वॉल। हर सेल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस करता है। जो सबसे पहली सेल वॉल होगी वो प्राइमरी सेल वॉल होगी। द रीजन इज कि हम इसी वजह से उसको प्राइमरी सेल वॉल कह रहे हैं। और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडिल लेमिला। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मिडिल लेमिला के अंदर होती है। इसकी कंपोजिशन कैसे होती है हम आपको बताएंगे। देखें, प्राइमरी सेल वॉल इसमें कहा जा रहा है प्राइमरी सेल वॉल पहले आएगी, उसके बाद फिर मिडिल लेमिला आएगी। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मिडिल लेमिला के अंदर होती है, यानी कि इनसाइड वाली जो होती है उसके मतलब ये इनर पोर्शन है सेल का, और ये जो पहली सेल वॉल बनेगी ये प्राइमरी सेल वॉल होगी। इसके बाद जो सेल वॉल बनती है वो मिडिल लेमिला कहलाती है। एंड देन उसके बाद जो होती है उसको हम उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि इसमें बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन्स होती है, क्योंकि बंडल्स ऑफ प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कंपोज होती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स के। माइक्रोफिब्रिल्स में जो है वो बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन्स होती है। और उसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये दूसरे पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर भी मुश्तमिल होती है, मतलब कंटेन करती है, लाइक हेमीसेलुलोज और पेक्टिन को। एंड द माइक्रोफिब्रिल्स शोज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन लेयर्स इन एंड वन अबव अदर्स। मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हैं, उसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। ये जो सेल वॉल है ये बेसिकली इनकी अरेंजमेंट जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। तो उसके बाद जो है इसमें ये फीचर जो है वो सेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, मतलब उसको ताकत देता है। द प्राइमरी सेल वॉल इज अडेप्टेड टू ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो अडेप्टेड होती है ग्रोथ से, और जैसे द वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली एंड इरिवर्सिबली। और वॉल जो है वो स्ट्रेच होती हैं प्लास्टिकली और इरिवर्सिबली। उसके बाद ये देखें इनकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया गया है। एंड देन अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल के बाद हम डिस्कस करते हैं मिडिल लेमिला को। चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल हमने डिस्कस की, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान बनी हुई होती है। ओनली इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की जो है उनके अंदर ही ये मतलब बनी हुई होती है। जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब बिटवीन उन दोनों के दरमियान में पाई जाती है। द प्लांट सेल वॉल पोजेसिंग सेकेंडरी सेल वॉल। वो प्लांट सेल वॉल जो कि पोजेस कर रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल आर जनरली डेड एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट। जो कि डेड हैं, जनरली डेड जिनकी डेड हो चुकी होती है, और वो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं सेल को मतलब जो प्लांट का है उसको बेसिकली सपोर्टिंग के काम भी करते हैं, यानी कि एक सोर्स है सपोर्टिंग का। द सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज रीच्ड द मैक्सिमम साइज। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सिर्फ तभी डेवलप होती है जब सेल जो है वो अपना मैक्सिमम साइज पर रीच आउट कर जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। कंप्लीट इट्स ग्रोथ बिकॉज इट इज वेरी मच थिक एंड रिजिड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक मोटा और सख्त होता है। देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ
फर्दर ग्रोथ, ये फर्दर ग्रोथ को अलाउ नहीं करता है, यानी कि एक पॉइंट पर इसकी ग्रोथ आकर एंड हो जाती है और उस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट होता है। द सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड वैक्सील। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या किन चीजों के ऊपर किन को कौन कौन सी चीजों के ऊपर कंसिस्ट करती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन और इनऑर्गेनिक साल्ट, एंड उसके अलावा जो है वैक्सील के ऊपर भी ये कंसिस्ट होती है। इट्स सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर शॉर्ट क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, इसकी भी सेम वही क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स की, जैसा कि हमने पढ़ा उसमें प्राइमरी सेल वॉल की जो उसमें माइक्रोफिब्रिल्स है उसकी भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, मतलब कि अबव द अदर्स, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है उनकी भी, सेम एज सेकेंडरी सेल वॉल भी सेम है। लिग्निन सीमेंट्स एंड एंकर्स सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स, लिग्निन जो है वो सीमेंट का प्रोसेस करता है और एंकर करता है सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स को टुगेदर, एंड इट मेनली रिस्पांसिबल फॉर रिजिडनेस, और ये जो है इनका बेसिक काम है रिजिडनेस प्रोवाइड करना, सेल को जो है वो रिजिडनेस देते हैं। द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, जो सेल वॉल है सेकेंडरी सेल वॉल वो डेफिनेट शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। जनरली इनका काम हमने जो है वो इनका जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन वो यही है कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं मिडिल लेमिला पर। मिडिल लेमिला क्या है? मिडिल लेमिला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड एडजेसेंट सेल्स, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल के ये जो सेल्स होते हैं, जस्ट लाइक अगर ऐसे प्राइमरी सेल वॉल की जो सेल्स है उनके एडजेसेंटली जो है वो मिडिल लेमिला उसमें फॉल करती है, उसमें होती है, विच होल्ड्स द सेल्स टुगेदर, जो कि सेल्स जो है उनको मतलब एक साथ रखती है, यहाँ पर उनके बिल्कुल एडजेसेंटली होगी। अब जैसे यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल है तो ये मिडिल लेमिला है उसके बिल्कुल उसको कह सकते हैं हम एडजेसेंट होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स एंड पेक्टिन, ये जो है कैल्शियम के सॉल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जेल लाइक मैग्नीशियम होता है और पेक्टिन के ऊपर ये कंपोज होती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सेल वॉल, उसकी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी मिल सकें और लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू।